बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़ीक अवान। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है पीडीएम का टूटना और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की अना कि उन्होंने पीडीएम को कुर्बान कर दिया, लेकिन जो पीडीएम का एजेंडा था हुकूमत को गिराना, इस्तीफ़े देना और धरना, वो सब गोल हो गए। और मिला क्या, हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई 5 साल की। अब मौलाना साहब ने ये स्ट्रेटजी कैसे इख्तियार की, क्यों की और मुस्लिम लीग नून ने उनका क्यों साथ दिया, इस पर आगे चल के बात करते हैं। फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब जो बड़े बबांगे दोहल कह रहे थे कि भाई मैं अपना एजेंडा मनवाऊँगा, मेरा एजेंडा मफाहमत का है, ये वक्त वो नहीं है कि लड़ाई की जाए। लेकिन अचानक जो है वो अपना पीडीएम के इजलास से एक दिन पहले तक बड़े एक्टिव थे वो। लेकिन जब उनकी पार्टी की, जैसे पहले मैंने बताया था कि पार्टी मीटिंग हुई, उसमें उनको वीटो कर दिया गया। और जब वो पीडीएम के इजलास में गए तो वो मौलाना फजल रहमान साहब ने रईस एक कसर पूरी कर दी। इस पे शहबाज शरीफ साहब एहतजाजन, कैसे एहतजाजन पीडीएम से बाहर आ गए कि मैं इन हालात में पीडीएम के एजेंडे को नहीं टो कर सकता। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट, जो मेरी जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट है, मैं पार्लियामेंट में काम करूँगा। और उन्हें पार्लियामेंट का जो है उन्हें काम करने का कह दिया गया। अब ये है कि जो पीडीएम है, एक बार फिर उसने जो अपना जो टारगेट है वो इदारों को, यानी जीएचक्यू को बना लिया है। साफ़ी असद अली तूर के घर जाके उन्होंने इज़हार यकजहती किया और पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ जर्नलिस्टों ने इस पर किस इदारे को इल्ज़ाम लगाया और क्या क्या वहाँ बातें हुई। बहरहाल हमें भी असद तूर पे हमले का अफसोस है और किसी के साथ भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन ने यह पैगाम दे गया कि आपको याद होगा कि एक बार हामिद मीर पे हमला हुआ था, हमारे साथी हैं, बड़े अच्छे साथी हैं। तो परवेज़ रशीद ने बयान दिया था कि हम कलम वालों के साथ हैं, हम बंदूक वालों के साथ नहीं। बड़ा अच्छा बयान, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इदारों को आप टारगेट करेंगे तो उसके आगे फिर पहले भी आप कर चुके हैं, अब फिर आपका एजेंडा वही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक मुख्तलिफ गेम खेल रहे हैं। यानी अपना मुस्लिम लीग नून ने जो है पीडीएम तो तोड़ दिया है, लेकिन उसकी छत भी उसकी, पद भी उसकी। एक तरफ एक भाई जो है वो पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेगा और दूसरा जो है पार्लियामेंट से बाहर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हुकूमत की ऐसी तैसी फेरने की कोशिश करेगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पीडीएम का जो एजेंडा है वो अवाम का एजेंडा नहीं था। अगर अवाम का एजेंडा होता तो वो आज तक मेरी हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती। ज़रा पीडीएम भी कंफ्यूज है ना, कभी मौलाना साहब कहते हैं कि इस्तीफ़े देने, कभी कहते हैं धरना देना है, कभी कहते हैं हुकूमत गिरानी, कभी कहते हैं लॉन्ग मार्च करना है। और इन चारों में से एक भी चीज़ अभी तक वो नहीं कर सके। बल्कि जो एक एजेंडे पे था कि अदम एतमाद लाना है, उसकी तरफ तो गए ही नहीं वो। और आज अपना बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया है कि ये जो पीडीएम है वो कंफ्यूज लोगों की जमात है, कंफ्यूज लोगों का इत्तेहाद है, उन्हें पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि मौलाना साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब की अना इतनी मजबूत है, या नवाज शरीफ साहब की अना इतनी मजबूत है। मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब को आप अलहदा न करें, दोनों यकजान दो कॉलम हैं। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और एएनपी को इत्तेहाद से बाहर कर दिया और ये मैसेज दिया कि अपोजिशन जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद नहीं है। ज़ाहिर है अगर पीडीएम मुत्तहिद होती तो फिर कोई अपना अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई वो एजेंडा टो करती ना। लेकिन उनके इस इक़दाम ने हुकूमत को मजबूत किया और हुकूमत 5 साल अगर डट के निकालेगी। शेख साहब कहते हैं ना, शेख रशीद साहब कि तुन के हुकूमत करेगा इमरान खान। तो यही नज़र आ रहा है कि पीडीएम ने खुद उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि आप पूरे 5 साल पूरे करें। और वो जो पीडीएम का अपना एजेंडा था कि हम इस्तीफ़े देंगे, धरने देंगे, लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत को गिराएंगे, उस पर मौलाना साहब ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीडीएम की, अधूरी पीडीएम की, उसमें एक लफ्ज़ नहीं बोले, बल्कि एक तवील फरिस्त दे दी कि हम ये जलसे करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ठीक है, एहतजाज करना उनका हक़ है, लेकिन जो उनका पहला एजेंडा था वो कहाँ गया? ज़ाहिर है अगर वो पीपल्स पार्टी नहीं है, एएनपी नहीं, फिर उस पर कैसे अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ऐसे एक बात सब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी तो हम क्यों इस्तीफ़े दें। तो भाई पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ 8-10 मेंबर हैं, तो यहाँ पर इस्तीफ़े देते, यहाँ तो पीपल्स पार्टी नहीं ना आपको रोकती। लेकिन ज़ाहिर एजेंडा कोई और था। एजेंडा यही था कि हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने हैं और पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकालना है, क्योंकि दोनों लेफ्ट की पार्टियाँ हैं। और जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये 99.99% राइट विंग का है, जिसमें मजहबी अंसर जो है वो नुमायाँ है। मुस्लिम लीग नून भी राइट विंग की पार्टी है और इन सब का मकसद ये है कोई लेफ्ट की सोच की पार्टी जो है कोई वो इसमें शामिल ना हो, और उसमें वो कामयाब हो गए। एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों लेफ्ट और लिबरल जमातें हैं और
मौलाना साहब का ये था कि वो एक तहरीक चलाएंगे ये इलेक्शन जब होगा। और ये आपको बता दूं कि ये जो इलेक्टोरल लाइन्स बन जाएगा पीडीएम का, और वो क्योंकि देखें ना जो बलूचिस्तान की पार्टियाँ हैं उनका पंजाब में कुछ नहीं है, सिंध में कुछ नहीं है, और केपी में कुछ नहीं है। और इसी तरह जो मौलाना साहब हैं उनका पंजाब में भी वो खाली आते हैं, सिंध में भी उनको कोई मेंबर नहीं है, और केपी में उनकी स्ट्रेंथ है, बलूचिस्तान में उनकी स्ट्रेंथ है। जो ये इत्तेहाद बनेगा अपना पीडीएम का इंतखाबी इत्तेहाद, उसमें फ़ायदा भी मुस्लिम लीग नून का होगा, और फजल रहमान साहब वही अपनी चंद गिनी चुनी सीटों के साथ आएंगे, और जो बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट हैं वो भी अपने जो हमेशा वो निश्चित से जीतते हैं वही जीतेंगे। तो इस इलेक्टोरल अलायंस का फ़ायदा भी मुस्लिम लीग नून का होगा। और बड़ी अपना चालाकी से उन्होंने पीपल्स पार्टी को उससे निकाल दिया है, एनपी को निकाल दिया है। क्यों कल अगर इलेक्शन होगा तो ज़ाहिर है अगर एक ही उसमें इत्तेहाद में है तो उन्हें कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं चाहती कि वो अब अगले अगर वो कहते हैं इक़्तिदार उनका होगा तो इक़्तिदार में किसी को हिस्सा देना नहीं चाहते। बराबर फजल रहमान साहब उन्हीं की बोली बोल रहे हैं, और उन्होंने इत्तेहाद की जो सरबराह की उन्होंने बोली नहीं बोली। और जो इस वक्त पीडीएम है वो PMLN डोमिनेटेड है। लेकिन शहबाज शरीफ से बाहर निकल गए हैं, एहतजाजन बाहर आ गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी जो अपना पार्लियामेंट में अपोजिशन होगी उसके लीडर और पार्लियामेंट में अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे। अब जो अपोजिशन जो है वो अपना पीडीएम में इकट्ठा नहीं हो सकी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की तस्दीक की और एनपी की तस्दीक की, वो अब कैसे अपना आगे अपना उनको लेके चलेंगे पार्लियामेंट में। अब शहबाज शरीफ साहब ने देखना है क्या करना है। और कल नैयर बुखारी साहब कह चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ ने एजेंडा टो किया पीडीएम का तो हम शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं हैं। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो है हम अपना हुकूमत को टफ टाइम देंगे और सारी अपोजिशन मिल के देगी। अब ये समझ से बात है कि ये अपोजिशन के दो बड़े अनासर को एक अपोजिशन इत्तेहाद से निकाल दिया गया, और अब वो जलसे कर रहे हैं। और अपनी ये सारी जो जलसे जुलूस है ये इनकी इलेक्शन कैंपेन है, ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग जो भूल ना जाएं। अब ये जलसे पूरे मुल्क में कर रहे हैं, और इसमें एनपी नहीं होगी, पीपल्स पार्टी नहीं होगी, यानी कि स्टेज पे और यहाँ पब्लिक में पीपल्स पार्टी और एनपी का झंडा कोई नहीं होगा। यानी जो कैंपेन चला रहे हैं वो अपनी अगले इलेक्शन के लिए, उसमें पीपल्स पार्टी और एनपी नहीं होगी। सारे जलसों का इम्पैक्ट तो होता है। बहरहाल ये मौलाना साहब ने बड़ा चालाकी से खेल खेला है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ क्या करती है या वो मुस्लिम लीग नून के साथ क्या करते हैं। बहरहाल ये उन्होंने ऐसे ही अपना चाल चली है कि पीपल्स पार्टी एनपी को निकाल के चत भी उनकी पत भी उनकी। जो अपना पार्लियामेंट से बाहर हैं वो लीडर अपोजिशन के नवाज शरीफ साहब हैं और मुस्लिम लीग नून है, और जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें भी शहबाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ लीड करेंगे। यानी दोनों अपोजिशन जो उन्होंने तकसीम करके ऐसी तकसीम की है कि चत भी उनकी पत भी उनकी, सारा फ़ायदा उनको होगा पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। अब पीपल्स पार्टी इसको किस्सा टैकल करती है, कैसे लेती है, क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये गौर किया है कि जो ये तकसीम हुई इससे चत भी मुस्लिम लीग नून की और मौलाना की और पत भी पीडीएम की है। तो अब वो आगे इसको कैसे टैकल करते हैं, क्या ये देखना होगा कि उनकी बात समझ में आती है कि नहीं आती। हमारी तो समझ में आती है कि तकसीम करके उन्होंने पार्लियामेंट का महाज भी खुद संभाल लिया है, और बाहर जो है अल्लाह भला करे आपका बाहर जो अपोजिशन उसका भी महाज उन्होंने खुद संभाल लिया। अब देखें मौलाना फजल रहमान साहब और पीडीएम एक बार फिर जो है वो इदारों के GHQ के पीछे पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल अब तो बातें खुल गई हैं, अब तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ी असद तूर के साथ जो कुछ हुआ मैं अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। और ये पीडीएम की क़यादत ने वहाँ जाके जो एक मैसेज दिया है इदारों को कि भाई हम इनके साथ हैं और इनके साथ आपके ये जगह अगर उनके साथ नहीं इदारों के ख़िलाफ़ हैं ज़रा वो समझते हैं कि इनके पीछे इदारा हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ISI के बिहाफ पे ये वजाहत की कि असद तूर के पीछे वो नहीं थे। बहरहाल असद तूर के साथ जो असद तूर हो कोई और हो उसके ख़िलाफ़ जो भी अपना तशद्दुद करे, चाहे वो आम शहरी हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके मुजरिमान पकड़े जाने चाहिए। और ये किसी को हक़ नहीं होना चाहिए कि असद तूर या कोई हो। फिर असद तूर पे कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं कि वो साफ़ी नहीं है। अरे भाई वो एक चलें, उसका उनका माजी जो भी था वो आज TV में प्रोड्यूसर है, इसको छोड़ दें, आप इसको माइनस कर दें इफ़ एंड बट्स को। वो एक पाकिस्तानी शहरी और किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इसकी तहकीकात करें और पकड़ें ये कौन थे। बहरहाल पीडीएम ने जाके एक मैसेज दिया इदारों के कि भाई हम अभी भी हम इनके साथ, अच्छी बात है वो। लेकिन ये जो है एक पीडीएम की तरफ से एक मैसेज जाना, ये एक इदारों की तरफ एक पैगाम है कि भाई हम अभी भी आपके साथ नहीं हैं।
फिर आप देखेंगे पीडीएम का एजेंडा क्या था। पीडीएम का एजेंडा था कि लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, हुकूमत गिराना, फिर अपना धरना, वो सब कुछ गोल हो चुका है। और पीडीएम का एजेंडा लगता था सिर्फ पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकालने का है, वो उनमें कामयाब हो गए। अब वो ना इस्तीफों पे आते हैं, ना वो आते हैं अपना लॉन्ग मार्च पे आते हैं, ना धरनों पे आते हैं, तो ना हुकूमत गिराने पे आते हैं। हुकूमत गिराने को तो वो चाहता ही नहीं ना, वो चाहते हैं 5 साल पूरे करें ताकि 5 साल के बाद जो है हुकूमत गलतियाँ करे, उनकी गलतियों का फ़ायदा उठा के हम आगे खुद को इस्टेब्लिश करें। यानी कि जो एजेंडा उनका असल था वो सब भूल गए हैं। एहतजाज, जलसे, जुलूस, ये अपनी शो ऑफ पावर करना उन्होंने है ताकि लोगों के जहन में रहे कि असल अपोजिशन वो हैं। और पीपल्स पार्टी और बाकी एएनपी की बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट में भी शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं और वहाँ भी अपना उन्हीं की सुनी जाएगी। वो जो लोग कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ और इसमें नवाज शरीफ या उसमें कोई इख्तलाफात हैं, मुझे नहीं लगता इख्तलाफात है, सारा मेडअप है। और चौपड़ियाँ और दो सब जो है वो पीडीएम और मुस्लिम नून के हिस्से में आएगी। अब अगले इलेक्शन में क्या होता है ये तो वक्त आने पर चलेगा, लेकिन अभी से इनकी तैयारियाँ ये हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी को कोई एएनपी को या किसी और अपोजिशन की लिबरल जमात को कोई उसका हिस्सा ना मिले। अब मौलाना साहब ने जो जब सवाल हुआ कि भैया आप क्या उसमें आपको जो सेमिनार कर रहे हैं इसमें क्या पीपल्स पार्टी आएगी, तो उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फैसला करेगी। यानी आप देखें कि किस तरह उन्होंने अपोजिशन की तकसीम करके हुकूमत को 5 साल दे दिए हैं उन्होंने। आज इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि भाई मेरी हुकूमत 5 साल पूरी करेगी और पीडीएम के पास एजेंडा कोई नहीं है। उनका कहना था अगर पीडीएम जो है अवाम के मसाइल के सामने लेके आती है बजाय कि अपने एजेंडे के, तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। इसमें भी हकीकत है, इसमें ये बात भी मानने वाली है कि पीडीएम का अपना एजेंडा कोई है, हुकूमत ख़त्म करने का एजेंडा तो था ही नहीं उनका। और उनका अपना एजेंडा वही था कि जो इमरान खान साहब और दूसरे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपने केसेस और अपने जो मसाइल है वो ख़त्म करने के लिए। अब अगर उन्होंने ये उनका एजेंडा अवाम होते तो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब तक 10 बार उनकी हुकूमत जा चुकी होती, क्योंकि हुकूमत जो है जिस तरह जंगली लूड़ी जिस तरह वो खड़ी है आपके सामने है। और अब ये मौका था कि ना आप बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे, आसिफ जरदारी भी कह रहे थे कि पंजाब में जो है तब्दीली लाएँ, पंजाब की तब्दीली जो है ये ऊपर तक जाएगी, क्योंकि पंजाब इस वक्त बहुत बिल्कुल क्या कहते हैं एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स खड़ा हुआ है पीटीआई के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब भी अपना आपको पता है कि नाराज़ हैं और उनके अपने ग्रुप फिर कुछ और भी लोग हैं। तो मेरी जो बात हुई पीपल्स पार्टी के ज़राए से, उन्होंने कहा हमारी पूरी कैलकुलेशन थी, हमने इनको गिरा देना था अपना बुज़दार साहब को, और कोई भी अपना आया था वज़ीर आला को उम्मीदवार आया था, पीपल्स पार्टी ने प्रपोज किया था कि हमजा शहबाज आए, लेकिन उनके अंदर के घर के जो मसाइल हैं मुस्लिम नून के अंदर के मसाइल हैं उन्होंने इसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। यानी जो उनका एजेंडा था कि हुकूमत को गिराना है वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त जो मुझे लग रहा है जो आम जो साफ़ी और आम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब जो है ये क्योंकि हमजा शहबाज ने बनना था इसलिए हमजा शहबाज शायद उनको कबूल नहीं था, इसलिए ये नहीं किया और ये कहा कि हमारा एजेंडा हुकूमत गिराना नहीं है। जबकि पीडीएम को जो 26 लगात थे उसमें हुकूमत को गिराना और अदम एतमाद सब चीज़ें शामिल थी। लेकिन ज़ाहिर है अपना उनके मामलात कुछ और हैं। और फिर जो शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, कल मालिक साहब के टीवी प्रोग्राम में भी वो अपने बोल रहे थे, और जो मारिया हैं उनके प्रोग्राम में भी बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि भाई नंबर 2 मैं हूँ। अब उन्होंने पूछा कि आप नंबर 2 किसके हैं, शहबाज शरीफ के हैं कि नवाज शरीफ के हैं, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं ये ना पूछे, नंबर 2 मैं हूँ। बहरहाल अब ये जो इक़्तिदार का खेल है, इक़्तिदार में ना बाप होता है ना भैया होता है, सबसे बड़ा जो इक़्तिदार होता है, और इसमें भाई भी कुर्बान करने पड़ते हैं और भतीजे भी और सब कुछ। अब ये है कि अपना इस वक्त ना 2 उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ साहब भी अल्लाह को ज़िंदगी दे और शहबाज शरीफ को अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन आगे इन्होंने कोई लेगेसी चलानी हो तो एक तरफ मरीम नवाज़ है और दूसरी तरफ हमजा शहबाज है। मरीम नवाज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिव है और बड़ा बोल्ड पॉलिटिक्स करती हैं और अपोजिशन की पॉलिटिक्स करती हैं और उनकी सुनी जाती है, उनको लोग देखते हैं, उनको मानते हैं, और उन्होंने अपने ये मकाम खुद बनाया है, किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने ठीक है वाला साहब ने उनकी तरबियत की, लेकिन जिस तरह लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया, लोगों ने उनको सुना, लोगों ने उनको माना, तो पूरी जो उनकी अपोजिशन जो उनकी पार्टी है वो भी उन पर लब्बैक कह गई है। जबकि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने चुप चुप खामोश रहते हैं। और ये जो आपके ये क्या कहते हैं जो सियासत है, इसमें चुप और खामोशी नहीं चलती, इसमें आपको बोल्ड होना पड़ता है, इसमें आपको सामने आके बोलना होता है। और हमजा शहबाज साहब बिल्कुल खामोश
और खामोश दबाया। वो शहबाज शरीफ को ये गिला था कि भाई जब कामरान खान ने कहा कि मरीम नवाज़ ने जो अपना मकाम बनाया उस पर उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ ही हमजा शहबाज का भी जिक्र कर दिया कि 2.5 साल उन्होंने जेल काटी। वो ठीक है, अच्छी बात है, वो उन्होंने अपने बेटे का जिक्र किया, लेकिन बेटे की तरबियत करें, उन्हें बोल्ड करें, उन्हें बोलने के लिए आगे लेके आएँ, वो ताकि लोगों को फेस करें और अपना तमाम अपने मुद्दा का इजहार करें, जिस तरह मरीम नवाज़ कर रही हैं। घर बैठे ये 4-5 लोगों से मिल के और एक कोने में 4 दिन बाद एक प्रेस रिलीज और बयान जारी करके इस तरह चीज़ें नहीं होती। अगर उन्होंने मरीम नवाज़ की तरह एक्टिव होना है तो उन्होंने खुद एक्टिव होना पड़ेगा। शहबाज शरीफ या और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो नाज़रीन देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो पोजीशन तकसीम हो गई और इसका सब फ़ायदा जो है मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को इसी हद तक जाएगा। अब देखना है पीपल्स पार्टी क्या करती है। पीपल्स पार्टी को होम ग्राउंड जो वो सिंध है और पंजाब में उन्हें कितना अच्छा मिलता है और जनूबी पंजाब में कितना अच्छा मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी रोज़ नित नई एक चीज़ आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज बड़ा दबंग कहा है कि उनके वो 5 साल पूरे करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।